सद्गुरु श्री चरण कमलेभ्यो नमः। मेरे आत्मीय भाई बंधु, अभी आज की कक्षा प्रारंभ होने के पहले इसका जो मनोविज्ञान है वो हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा श्रवण करेंगे। कल हमने जो चर्चा किया, जो आपको बताने की कोशिश की, यदि ध्यान रखेंगे, देखेंगे, ख्याल करेंगे तो मैंने एक गंभीर पक्ष ये रखा था कि जो फूल खिलता है वो फूल भीतर से खिलता है। ये बात हम कल बताना चाह रहे थे कि जो हमारा खिलाव है वो हमारे भीतर से होगा। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि यदि आप सोचेंगे कि हम लोग कोई संगठन बना रहे हैं तो बहुत पहले से भी हम ये कहा करते हैं कि धर्म का कोई संगठन नहीं होता। संगठन जो है वो समाज में चाहिए, उसकी ज़रूरत है, लेकिन धर्म के आधार पर संगठन नहीं बनता। यदि संगठन बनता है तो उसको संप्रदाय कहते हैं। उसको हम धर्म नहीं कहते, लेकिन समाज जो है हमको संगठित करता है तो किसी निश्चित धारणा के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, और वो चाहता है कि वो एक संग हो जाए। तो देखिए उसमें भावना क्या होती है। मुसलमान हैं तो वो एक समुदाय है कि मेरी एक धारणा है कि ईश्वर ऐसा है, या ईश्वर के संबंध में एक पूजा प्रणाली ऐसी है, विधि ऐसी है। इसको जो मानने वाला समाज है वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो सिख है। तो ऐसे ही हम भी कहते हैं कि ऐसा जो मानने वाला वो हिंदू है। ख्याल में आता है मेरी बात? मेरा भाव क्या है? हिंदू भी जब अपने को बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, तो आज लोग बोलते हैं कि हिंदू संगठित नहीं है, संप्रदाय के लोग जो हैं, दूसरे लोग संगठित हैं। तो देखो गलती क्या हो रही है, कमी क्या है। यदि हिंदू संप्रदाय है तो ये भी संगठित हो सकता है, लेकिन एक यदि ख्याल करो तो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बीत गया, हिंदू संगठित नहीं हुआ। क्यों हुआ? हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो बाद में पैदा हुए, बौद्ध का संगठन बना, जैनों का संगठन बना, इस्लाम का बना, क्रिश्चियनिटी का बना ना, इन लोगों का संगठन बन गया। क्यों? वो धर्म नहीं है मेरे बंधु। और हिंदू कहता रहा कि हम धर्म हैं, लेकिन संगठित नहीं हो पाया, तो कोशिश करता है कि हम संगठित हो जाएं। इस कोशिश में वो संप्रदाय बनेगा, धर्म नहीं बनेगा। मेरी बात स्पष्ट होती है? नहीं स्पष्ट होती है। हम कोशिश क्या कर रहे हैं? ये हम दुनिया में आपको कहने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप दुनिया के लोगों को बोलिए हिंदू संगठित होगा। देखो नेपाल में हिंदू संगठित हुआ, बोल रहे थे कि नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, संगठित होगा तब तो राष्ट्र बनेगा। तो हुआ क्या हुआ? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, संगठित होगा तब तो होगा। तो होगा कब होगा? जब हम संप्रदाय हो जाएंगे तब हम भी संगठित हो जाएंगे। फिर हम मुसलमान से लड़ सकते हैं, ईसाई से लड़ सकते हैं, और हम विजयी भी हो सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हम उनसे अच्छा संप्रदाय बन सकते हैं। तो जो लोग इसको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं जाएंगे तो पता लगेगा कि ये हमको धर्म को छोड़ करके, धर्म का जो बाहरी रूप है, जो संप्रदाय का रूप है, उसमें हमको ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा करते करते तो हो सकता है कि न आप धर्म ही बने और न आप संप्रदाय बने। असंगठित रहते हुए लोगों से पराभूत हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति
हमारे समय इस हिंदू समाज की पूरे दुनिया में है। तो जो लोग समझदार हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू संगठित हो जाए। लेकिन जैसे वो संगठित होगा वो संप्रदाय बन जाएगा, धर्म तो रहेगा नहीं। देखो अभी मेरी बात यदि आप समझ सको तो मैं आपको बता दूं कहना क्या चाहता हूं। हमारे किसी गुरु के पीछे यदि आप सब लोग खड़े हो जाएं, मेरे पीछे खड़े हो जाएं, तो क्या खड़े हो जाएंगे? जैसा मैं बोलता हूं ऐसा रहो वैसा रहो, उसके अनुसार चलने वाले हो जाएंगे। राम के अनुसार, कृष्ण के अनुसार एक कोशिश होती है कि इनके अनुसार चलने वाले हो जाए, तो फिर आप कहेंगे कि हम धर्म के हो गए, धर्म संगठित हो गया। लेकिन धर्म तो वो होगा नहीं, जब संगठित होगा तो वो संप्रदाय होगा। और धर्म का फिर क्या होगा? जैसा मैंने कहा कि धर्म एक खिलाव है ना, वो हमारे भीतर से होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदू जैसा कह रहा है हिंदू की तरह आप हो जाएं, कोशिश होती है ऐसा वेद मंत्र बोलें। स्कूल में देखिए, और हमारे गुरु भी कोशिश कर रहे हैं ऐसा मंत्र बोलो, ऐसा ये करो, वैसा ये करो। तो सोचते हैं कि ऐसा होते होते हम हिंदू हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, लेकिन हिंदू नहीं होंगे। कैसा? भीतर से नहीं खिला होगा। और देखो ब्राह्मण समाज है ना, हमसे अच्छा मंत्र कौन बोलता है? हम पूजा करवाते हैं, हम पुरोहित हैं, लेकिन हम धार्मिक हैं, हम धर्म को जानते हैं, धर्म है हमारे भीतर, धर्म का खिलाव हमारे भीतर है। आप देखोगे तो पता लगा कि वो जैसे दुनिया के सब लोग हैं वैसे वो भी हैं। हाँ, धर्म की बात कहते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म का गान करते हैं। इसलिए ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जो भी आपको नाम दो हो सकता है। तो एक कोशिश जो है वो स्वबोध किया है, लेकिन ये बहुत छोटी कोशिश है। कोशिश तो महान है, उसका लक्ष्य महान है, लेकिन ये कार्य जो हम शुरू कर रहे हैं वो जिसका बीजारोपण हो रहा है वो बहुत छोटी बात है। दुनिया में लोग अभी इसको जान, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों में प्रचार करो आप, इसलिए मैंने शब्द जो प्रचार तो हटा दिया है। प्रचार करने के लिए आपको संप्रदाय बनना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि प्रसार होना चाहिए। हमारा पक्ष जो है शब्दों का अंतर आपको लगेगा, लेकिन इसमें एक भावना है। प्रसार होगा तो क्या होगा? जब फूल खिलता है तो क्या होता है? फूल जब खिलेगा तो क्या होगा? ख्याल करिए, फूल जब खिलेगा तो उसकी सुगंध आपसे आप फैलेगी ना। और जब प्रचार होगा तब हर प्रचारक को अहम होना, अहंग में होगा तब तो प्रचार करेगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, और दूसरे उधर से भी लोग बोलेंगे मैं बता रहा हूँ, मैं, फिर क्या होगा? एक संघर्ष होगा, एक युद्ध होगा, और ऐसा ही हो रहा है संसार में। तो हम एक मनोविज्ञान आपको बता रहे हैं, आप क्या करेंगे? शुरू से मैंने इसलिए आपको जो उपासना बताई या जो तत्व ज्ञान जो आपको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम एक दूसरी शैली का प्रयोग करते हैं। जो शैली, जिस शैली में संसार चल रहा है उससे भिन्न है। आपको इसलिए मेरी बात पकड़ में नहीं आती। सदा सत्य बोलो, यदि मैं उपदेश दूँ आप पकड़ में आ जाता कि हाँ सत्य बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन आप सच बोलेंगे नहीं, ये बात भी सच है कि बोलेंगे। झूठ के सिवा कुछ बोलेंगे ही नहीं, आप झूठ ही बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यही हमारा धर्म है। ईसाई होकर के, मुसलमान होकर के, चाहे जो भी अपना पोथी पढ़ पढ़ करके जो हम पंडित होंगे वो उपदेशक हो सकते हैं, बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन मेरे भीतर सच्चाई ईमानदारी होगी कि नहीं होगी इसका पता नहीं है। इसलिए मैंने कल दूसरी बात आपसे कही, मेरे लिए भगवान है ना, ये कौन बोलता है? कौन बोलेगा? ऐसा जो संगठन होगा बोले भगवान का काम करते हैं, भगवान काम होगा? काम तो हम अपने मन का करते हैं, अपने रुचि का करते हैं, अपनी वासना का करते हैं, अपने घर खेती बाड़ी जो भी करते हैं। इसलिए भगवान की ज़रूरत हमको है कि हमारी ज़रूरत भगवान को है। कल मैंने बात कहनी चाहिए, भगवान को हमारी ज़रूरत होवे ऐसा हम हो सकें। देखो कबीर हमारे बोलते हैं ना, कबीर कहते हैं ना कि पाछे पाछे हरि फिरें। देखो हम तो आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे हरि जो है वो हमारे पीछे चलते हैं। क्यों?
कहत कबीर कबीर। वो तो कबीर कहते हुए खुद चले आते हैं हमारे साथ। हमारी जो ज़रूरत है उनको होनी चाहिए, ये उल्टी बात लगेगी ना। तो इसलिए एक सरल बात, ये बहुत कठिन बात है। थोड़े से लोगों में मैं चाहता हूँ कि शुरुआत हो कि भगवान तुमको चाहें, तुम्हारी ज़रूरत तो भगवान को होगी, ऐसा हो सके इसके लायक तो बनना होगा। हमको ज़रूरत भगवान की है कि भगवान मिल जाते तो हम ये हो जाता है ना। दुनिया का हमारा काम, मंदिर में, मस्जिद में जितने लोग जा रहे हैं कोई तो काम से जा रहे हैं ना, ऐसा काम मेरा काम हो जाए। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं हमसे वो हमको पता नहीं है। तो भगवान की ज़रूरत हम हो सकें, ऐसा हो सके तो तब तो जीवन में संन्यास होगा, तब तो जीवन में स्वबोध होगा। एक कोशिश है और विपरीत कोशिश है। इसको तो आप सोचो तो दुनिया में अभी हमको नहीं लगता कि कोई कहने वाला भी होवे कि भगवान को हमारी ज़रूरत पड़े। देखो मैं कोई उल्टी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको उल्टी बात लगेगी। अच्छा मुझे बात बताओ, ये जो संसार बना है मैंने बनाया? हमने? कोई किसी गुरु ने बनाया? नहीं, बोले वो तो किसने बनाया? किसी विज्ञान ने बनाया? किसी संत ने बनाया? ऋषि ने, मुनि ने, किसी ने बनाया? किसने बनाया? इस संसार को यदि संसार बना है तो किसकी ज़रूरत के लिए बना है? एक प्रश्न करो ना अपने से। आप कहते भगवान ने बनाया, तो भगवान को इसकी ज़रूरत पड़ी होगी ना? नहीं क्या? भगवान को इसकी ज़रूरत पड़ी होगी तो भगवान ने बनाया होगा। क्यों ज़रूरत पड़ी होगी ये भगवान मिलेंगे तो हम बताएंगे। भगवान से पूछ लेना आप। तो भगवान को यदि संसार बनाने की ज़रूरत पड़ गई तो भगवान ने हमको बनाया ना, है ना। तो उसकी ज़रूरत हम हो सके ये तो हमारा धर्म होगा ना। भगवान ने हमको बनाया और हम तो भगवान को कहाँ, भगवान को तो भूल गए मेरे प्रभु। भगवान ने हमको बनाया है, भगवान ने किसी प्रयोजन से मुझे भेजा है। इस जैसे इस संसार को बनाया है उन्होंने, वैसे इस संसार में हम आए हैं। यदि ऐसी समझ हमारी हो सके तब हम उस बिंदु पर पहुंच सकेंगे कि स्वबोध क्या करना चाहता है, संसार में स्वबोध की क्यों ज़रूरत है, तब हम स्पष्ट हो सकते हैं, तब हमको पता हो सकता है। आप पूछते हो कि स्वबोध क्या है, स्वबोध कैसा है, स्वबोध मैं कैसे बता सकूँगा? जिस दिन तुम्हें पता होगा कि भगवान की ज़रूरत हमसे है उस दिन तो स्वबोध का तो पता ही होगा। और जब पता होगा तो पता बताने के लिए थोड़े घूमोगे आप। एक फूल है, खिलेगा बस, है ना, और उसकी सुगंध फैलेगी। यही मनोविज्ञान है हमारा। जिस मनोविज्ञान को आप सोचो तो आप अपढ़ हो, अशिक्षित हो, या कम पढ़े हो, या बहुत बुद्धिमान नहीं हो, कोशिश हम करते आ रहे हैं। और हमने नहीं पूछा आपसे कि किस कक्षा में पढ़े हो, कितनी पढ़ाई किया है अपने, मंदिर में जाते हो कि मस्जिद में जाते हो, तुम्हारी क्या उपाधि है, क्या डिग्री है, तुम्हारी क्या जाति है, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि क्या, पूछा तो नहीं ना आपसे। कहाँ के रहने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, कभी पूछा नहीं आपसे? पूछा? आप कैसे भी हो यदि आए हो तो हम चाहते हैं कि उसके लायक बन जाओ आप, यही तो कोशिश है। इसलिए मैंने नहीं कहा कि आप उपासना में बैठो तो ये सब मांग लेना कि हमारा ये चाहिए और हमको ये दो। उसके लिए तो दुनिया भर के मंदिर बने हैं ना, सारे देवी देवता लोग हैं ना, उनसे मांगने के लिए सारे गुरु लोग हैं, उनसे मांगे ना आप। और आप यही काम मुझसे भी करते हो। परमात्मा की दया कभी पूरा भी कर देते हैं, नहीं भी करते होंगे, हमको उसका पता नहीं होता। लेकिन हमको एक बात का पता है, योग्य बनो आप। अयोग्य बनने का मतलब भगवान के लायक बनो। मत सोचो कि मैं जैसा चाहूँगा भगवान जो है मेरे अनुसार ढल जाएंगे। भगवान जैसा चाहेंगे हमको उनके अनुसार ढलना है, ये पद्धति होनी चाहिए। इसलिए स्वबोध समझ में आ जाएगा कि भगवान हमसे कैसा चाहते हैं और हम उनके अनुसार ढलने वाले हैं। हम उनके सांचे में ढल जाएं, ये तो भक्ति होगी मेरे बंधु। यदि हम उनके सांचे में नहीं ढल रहे हों, हमारे बनाए हुए सांचे में वो ढल जाएं, तो भगवान तो बेकार हो जाएगा ना। नहीं, भगवान को बनाने वाले हम हो जाएंगे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये तो बनेगा ना। भगवान ने सृष्टि बनाई जैसे, वैसे हमको बनाया और हमको
किसी प्रयोजन से बनाया है, ये हमको जानने की ज़रूरत है। तो मेरी बात स्पष्ट होती है, बात पूरी होती, यही मनोविज्ञान है। यदि यहाँ आप खड़े होंगे तो अब हम एक दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं, इसको समझिए। फूल जब ऐसे खिलेगा सुगंध जाएगी, है ना, लेकिन फूल को खिलने के लिए कुछ ज़रूरत होगी ना। फूल कहाँ खिलता है? जहाँ खिलेगा, कहाँ खिलेगा? कोई धरती तो चाहिए ना, उसकी जड़ तो धरती में होगी ना, और धरती से कुछ लेता होगा वो कि नहीं? नहीं। देखो धरती कौन है? हमारी जो धरती है वो, ये देखो पूरी प्रकृति का जो राज्य है हमारे सामने, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और ये धरती है। इस सब में हम हैं और हम इन सब से कुछ न कुछ लेते हैं, आहरण करते हैं। ये सब मेरे भीतर आता है और हमको, जिसे हम खाद कहते हैं। ख्याल में आ रही मेरी बात? एक फूल जो है धीरे धीरे खिलता है, बड़ा होता है, तो उसकी जड़ों को तो हमको खाद पानी देना पड़ता है ना। यदि जड़ों को खाद न दें तो बेचारा फूल क्या करेगा? उसके भीतर जो खिलाव है वो होगा? पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जीवनी शक्ति नहीं पाएगा। तो दूसरे बिंदु पर हम आपका ध्यान ले जा रहे हैं। दूसरा पक्ष जो है वो कि आप यदि ऐसे हो गए कि मैं खिलूँगा, देखो ये तुम्हारा बहुत बड़ा स्वार्थ है। स्वार्थी बन करके खिलोगे नहीं आप, क्योंकि आपको सीखना भी पड़ेगा, लेना पड़ेगा। कहाँ से? ये जो हमारा समाज है, ये जो प्रकृति का जो राज्य है, उससे हमको आहरण करना पड़ेगा, तभी तो हम पोषित होंगे। तो सत्य क्या होगा? हमारे भीतर का और हमारे बाहर का, तब हम खिल पाएंगे। यदि आप केवल सोचें कि हम ही केवल खिल जाएंगे तो आप खिल नहीं पाओगे। ये जो परमात्मा का ये राज्य है, पूर्ण जो प्रकृति है, इसमें से ये भी प्रकृति परमात्मा का ही स्वरूप होगा ना। परमात्मा ने ये धरती बनाई है, सृष्टि बनाई है, तो जैसे परमात्मा ने हमको बनाया है वैसे परमात्मा ने ये आकाश है, ये जल है, ये धरती, ये सबको बनाया है प्रभु ने। ये सृष्टि का मतलब क्या हुआ? सृष्टि का तात्पर्य हुआ कि जो कुछ भी बना हुआ है परमात्मा के द्वारा ही निर्मित है। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे सामने इस उनका संसार भी है, और उनसे हमारा लेन देन बनना ही रहना चाहिए। ये तारतम्य बनाना होगा। यदि हम ये तारतम्य न बनाएंगे तो फिर, इसीलिए धर्म का सूत्र दूसरा क्या होगा? एक तो हमको अपने भीतर से जागना होगा, और दूसरा बाहर जो कुछ भी संसार है, बाहर जो कुछ भी प्रकृति का राज्य है, उससे यथासंभव जो हम ले सकते हैं, जो हमारे लिए उचित है, वो सब ग्रहण करना होगा। तो इसका आशय क्या होगा? मेरा मतलब क्या होगा? आपको करना क्या होगा? देखिए, प्रसार की विधि क्या होगी? प्रसार जो कुछ भी है, ये खिलाव का मतलब, खिलाव माने, मेरा भाव जानिए, खिलाव माने फूल तो मेरा खिलेगा, लेकिन इस खिलाव में केवल हम ही सम्मिलित नहीं होंगे ना। मेरी बात स्पष्ट होती है? इस खिलाव में फूल तो मेरा खिलेगा, मैं खिलूँगा, लेकिन मैं के खिलने में पूरी दुनिया की जितनी भी प्रकार की सृष्टि की सारी संपदा है, सब लगी होगी। होगा कि नहीं? नहीं भाव मेरा स्पष्ट हो रहा? नहीं हो रहा? आप भले सोचते हो कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है। मैं इसका उदाहरण दिया करता हूँ बहुत पहले से। सोचते हो कि मेरे घर के लोगों ने हमको जो है पैसा रुपया दिया तो मैं पढ़ा लिखा, तो ऐसा हुआ वैसा। आप सोच सकते हो। मेरी माँ ने मुझे भोजन बनाया तो मुझे खिलाया तो मुझे बढ़ाया, ये आप सोच सकते हो। लेकिन ये हमारी सोच जो है वो है तो ठीक ही है, लेकिन बहुत संकुचित है, क्योंकि हमारे माता पिता खुद तो नहीं बन गए हैं ना। एक हमारी परंपरा ने उनको भी बनाया है, हमको भी उन्होंने बनाया। हम लोग एक परंपरा से बनते चले आए हुए हैं, और परंपरा में ये जो परमात्मा है वो हमारे सबके साथ सक्रिय हो रहा है, जल के रूप में, हवा के रूप में, आकाश के रूप में, अग्नि के रूप में। नहीं होता तो हम कैसे जीते? हमारे माता पिता कैसे जीते? तो इसी पद्धति को
हमारे सनातन शास्त्र ने कहा कि यह यज्ञ है। आप लोग सोचते हो ना कि यज्ञ कैसा, अग्नि में डालते हो आप, स्वाहा बोलते हो, कुछ तो बोलते हो, इदम अग्नये इदम न मम कहते हो, ये अग्नि के लिए है, इंद्राय नम कुछ बोलते हो आप। तो ये देवताओं के लिए जो हम आहुति देते हैं, जो हम चढ़ाते हैं, तो देवता कौन? ये समस्त देवगण, ये समस्त सृष्टि का प्रवाह, जहाँ से ये सब आया हुआ है। और आप बोलते हो, यदि बोलते हो तो आप बोलते हो कि अग्नि के लिए है, इदम न मम, मेरे लिए नहीं। बोलते हो कि नहीं आप बोलते? ये जो याद नहीं भी बोलते हो, आप चढ़ा देते हो, स्वाहा ही बोलते हो, और इदम न मम याद नहीं आता कि मेरे लिए नहीं। यज्ञ क्या है? ऐसा जो जीवन है जिसमें ये सारा समूचा ब्रह्मांड समाया हुआ है और मेरे द्वारा जिसका खिलाव हो रहा है, इसमें सारी समष्टि लगी हुई है। ऐसा जो ख्याल है, ऐसा जो चिंतन है, ऐसा जो ध्यान है, वो यज्ञ का विधान है। ऐसा यज्ञ होगा तो हमारी पद्धति क्या होगी? हमारे प्रसार की पद्धति क्या होगी? उस पद्धति को कोई नाम देना हो तो जो हमारे सनातन ने कहा है, यज्ञ की पद्धति ही हमारी पद्धति होगी। भगवान ने अर्जुन को समझाया ये सृष्टि कैसे बनी है, सृष्टि को बनाने वाला कौन है। ये यज्ञ के विधान के द्वारा निर्मित है, और यज्ञ इसलिए यज्ञ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो बोलते हैं ना, यज्ञ जो है वो छोड़ने की चीज़ नहीं है। क्यों? यज्ञ तो हमारा जीवन है। तो ये जीवन की पद्धति हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? हम केवल आहुति पर चले गए हैं। कार्यक्रम पूरा हो गया, अंत में जो है आहुति होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए, आहुति होनी चाहिए, अंत्येष्टि हो गया, आहुति होने, हर बात के अंत में आहुति होनी चाहिए। और शुरू में कभी कभी भाई चलो भाई घर बनाना है, शुरू करो, तो यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ हमारा विधान नहीं बना, यज्ञ एक क्रिया विधान बना, एक क्रिया बना, एक कर्म बना कि ऐसा कर देने से शुभ होगा। किसका शुभ होगा? मेरा, मेरे घर परिवार का, मेरे बाल बच्चों का। एक ऐसी दृष्टि जो है सारे समाज में फैली हुई है। और यज्ञ तो केवल हिंदू करता है ना, इस हिंदू को यज्ञ के इस विधान से परिचित कराना होगा। पहला काम तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। आप बोलेंगे मुसलमान को भी, ईसाई को भी, हम तो इस संदेश सबको देंगे। अरे पहले अपने घर को तो दो आप ना। जो अपने को कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कम से कम उसको तो समझाओ कि तुम्हारा यज्ञ क्या है, तुम्हारा विधान क्या है। और यदि हाँ उसको समझा सकोगे आप, तो दुनिया के शेष सब लोग भी समझ जाएंगे। यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम जिस घर में जन्मे हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज से हमने कुछ ले करके ये इतनी बड़ी जो है हमारी जो ज़िंदगी जो है बढ़ी हुई है, इसका जो विस्तार हुआ है, इस समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, यहाँ से हम इसका शुभारंभ करेंगे। और किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, न मुसलमान की, न ईसाई की, क्योंकि ये हिंदू भी संप्रदाय ही बनने जा रहा है। नहीं, जैसे ईसाई हैं, मुसलमान हैं, देखो अंत में क्या होगा। आप, मैं एक उदाहरण केवल दे रहा हूँ। देखो नेपाल में हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, बनाते बनाते क्या हो गए? हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते कम्युनिस्ट हो गए। बताओ, आश्चर्य लगेगा कि नहीं? धर्मनिष्ठ बना रहे थे ना, और बनाते बनाते कम्युनिस्ट हो गए। कैसा हो सकता? ये भारत भी ऐसा हो जाएगा। सही यदि हिंदुत्व को नहीं जानोगे तो भारत भी उसी दिशा में जा रहा है। और आप आश्चर्य करोगे, नेपाल के जो लोग हैं, यदि शुरू में रोहित जी हैं, यदि ख्याल करेंगे तो मैं इसको शुरू में भी बोला हूँ। नेपाल में गया तो भी मैं बोला, नेपाल की यदि यह दिशा बनेगी तो सच्चा हिंदू पैदा होगा, और नहीं तो हिंदू राष्ट्र केवल कहने के लिए होगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। जब हिंदुत्व जागेगा तभी हिंदू राष्ट्र हो सकता है। और हिंदुत्व को जगाने का एक अभियान होगा, हमारे भीतर का खिलाव, और हमारे बाहर की जो प्रकृति है, प्रकृति से लेन देन हमारा बना रहना चाहिए, प्रकृति का सामंजस्य बना रहना चाहिए। इसकी जो विधि है वो यज्ञ है। इस यज्ञ के विधान के साथ हमको क्रियाशील होना पड़ेगा। तो ये हमने एक मनोविज्ञान आपको सुझाया है, बताया है। इसको हृदय में रखेंगे आप, तो फिर अब हम जो चर्चा करेंगे उस विषय में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली जो आज हमारी कक्षा थी वो यहीं पर हम संपन्न कर रहे हैं। यदि किसी के मन में कोई इच्छा, कोई बात, कोई प्रश्न बनता होगा तो फिर आप मेरे सामने रखेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे।
पूर्ण करें। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए मैं जल्दी में हूँ थोड़ा, है ना। आपको लगेगा कि मैं जल्दी में बहुत सी चीज़ें बताता हूँ, बहुत सी चीज़ें पकड़ में नहीं आती है। क्यों जल्दी में मैं हूँ? मेरी अपनी जल्दी है, आपकी जल्दी नहीं। मेरी जल्दी है, एक तो देखिए समय आज हमारे पास कितना है, 3 दिन आपसे समय लिया कि 3 दिन में चर्चा पूरी करेंगे, इसकी भी जल्दी है और दूसरी भी जल्दी है कि आप समझ जाएं, कोशिश करते हैं। लेकिन आप यदि मूक दर्शक बन करके केवल सुनेंगे तो सुनने वाले तो हो सकते हैं लेकिन समझने वाले नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा तो कोई डायरी कुछ बनाइए, कुछ तो लिखिए, छोटा मोटा कुछ करिए और अपने प्रश्न को रखिए, बात विवाद करिए। इसलिए मैंने ये कहा कि ये सत्संग जो है, सत्संग सुनने सुनाने के लिए समष्टि नहीं होनी चाहिए। आप एक कक्षा की तरह बैठिए और पढ़िए, और नहीं समझ में आता है उसको पूछिए भी, तो यही यात्रा जो है आगे बढ़ पाएगी। पूरे करें बात, चर्चा पूरे करें। यदि कोई बात आएगी तो हम पीछे हमको लिख करके बताइएगा, रखिएगा। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं जिससे आज का संदर्भ पूर्ण हो सके। तो अब हमारे विश्व धर्म का स्वरूप समझ में आ रहा है, विश्व धर्म का स्वरूप समझ में आ रहा है। हमने हिंदू धर्म का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि हिंदू संप्रदाय की तरह खड़ा हो रहा है। यदि हम बोलते कि ये हिंदू धर्म, तो आप जो लोग जाते हो गांव में ना, समझाना चाहते हो मैं हिंदू धर्म ही है मेरा, है बोलते हो ना आप, हिंदू धर्म की ही बात मैं कह रहा हूँ। ये इसलिए कहते हो कि वो लोग हिंदू हैं और इसलिए मेरी बात समझ जाएंगे। मेरे बंधु, वो तो हिंदू तो विपरीत रास्ते पर है ना। उस हिंदू को जगाने के लिए हमने कहा कि ये धर्म हमारा विश्व धर्म है, और सचमुच में हिंदुत्व जो जागेगा तो मेरे पास कि सारी दुनिया के पास हिंदू का जो सत्य है वो सारी दुनिया का सत्य है। इसकी घोषणा कौन करने वाला होगा? जो विश्व धर्म का ध्वज लेकर के आगे चलेगा वो इसकी घोषणा कर सकता है। और देखो, मैंने विश्व धर्म तो नाम दिया है, और मेरा क्या क्या विश्व का है? मेरा झंडा बोलो, मेरा ध्वज, पहला मेरा ध्वज हिंदू का है कि विश्व का है? बोलो बोले। आप चाहो तो हिंदू का भी बोलो, सनातन का है, मेरा है अपना, और इसलिए मैंने उसको एक नाम दिया। यदि सनातन का वो झंडा बनाओगे, अब बोलोगे कि ये सनातन का मेरा झंडा है, तो उसको लोग भगवा ध्वज कहते हैं। भगवा रंग है ना, ये भगवा रंग किसका है? किसका है? किसका है? भगवा रंग किसका है? बोलिए। हिंदू का है। और मुसलमान का, इस्लाम का, और क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयत का। यदि बोलोगे तो ये झंडे जो हैं वो झगड़े पैदा करने वाले होंगे। मेरा गेरुआ है तो मेरा उनका है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये ध्वज जो है मेरा भगवान का ध्वज है, इसलिए हमने इसको भगवत ध्वज कहा। यदि अर्थ बनाओगे तो अर्थ पता लग जाएगा। हमारे ऋषियों ने इसको केवल भगवा ध्वज नहीं मेरे बंधु, भगवत ध्वज कहो। भगवत ध्वज होगा तो भगवान का झंडा होगा, और हिंदू का तो है ही है, आप मान लो हिंदू का है। लेकिन यदि हिंदू का है तो ये भगवत ध्वज होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए। फिर इसमें हिंदू के विरोध में मुसलमान होगा कि मुसलमान के विरोध में हम होंगे, कम से कम हमारे भीतर में तो कोई द्वंद्व नहीं होगा ना, कोई विरोध। और ठीक है कि मुसलमान हमारे पर बहुत आत्ताई है, वैसा है वैसा, ये तो है ही है। तो क्या करोगे? आप भी आत्ताई बनोगे तब तो बन सकते हो। ज़रूरत भी है कि वो मारने के लिए आ रहा तो हम भी मारेंगे भाई, लेकिन ये इससे कोई धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। कोशिश भगवान ने किया, दुर्योधन को, कौरवों को समझाने के लिए कोशिश किया था, अंतिम कोशिश तक उन्होंने प्रयास किया था। और खुद जा कर के संधिदूत बन करके भी गए, केवल भगवत्ता दिखाने के लिए नहीं गए, ये सब बताने के लिए गए कि भाई झगड़ा ठीक नहीं है। लेकिन झगड़ा जो है वो शांत नहीं हुआ, तो युद्ध का समारोह निश्चित हो गया कि अब हम लोग युद्ध करेंगे। तो जिस दिन युद्ध का निश्चय हो जाएगा तो देखो मेरे बंधु, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। हिंदू के सामने संकट है, हिंदू के सामने संकट क्या है कि लड़े कि न लड़े। धर्म, विश्व धर्म के सामने संकट होगा,
विश्व धर्म के सामने समस्या नहीं कि हम लड़ें कि न लड़ें, हम लड़ेंगे भी और हम मारेंगे भी, हम मरेंगे भी, क्योंकि हम ही जानते हैं कि जो हम हैं वो मरने वाले नहीं हैं। ये जो आत्मा है वो मरने वाली नहीं है और न मारने ही वाली है। ऐसा हिंदू को जन्माना होगा जो मरने से भी न डरता हो और मारने से भी न डरता हो। उसके सामने हिंसा और अहिंसा का प्रश्न नहीं हो रहा। हिंसा अहिंसा का प्रश्न तो संप्रदाय के लिए होता है। और ख्याल करो, मुसलमान मारने के लिए तैयार हो गया है, आप क्या करोगे? आप इस द्वंद्व में हो कि हमको तलवार उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, और उठाना चाहिए तो आप उसके क्रोध में हो सकते हो या उसके विरोध में हो सकते हो। लेकिन ख्याल करो, यदि भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अब युद्ध करो, तो भगवान जो बता रहे हैं कि युद्ध करो, तो भगवान बताने के पहले बता देते हैं कि तुम न मरने वाले हो न मारने वाले हो। ऐसा जब जान जाएगा हिंदू, तब सचमुच में वो विजयी होगा। ऐसा गीता का समापन हो रहा है कि जहाँ भगवान होंगे, जहाँ धनुर्धारी जो है अर्जुन होगा और जहाँ उनके सारथी कृष्ण होंगे, तत्र श्री विजय हो, वहाँ तो विजय होनी, वहाँ तो विजय ही होगी। तो विश्व धर्म की विजय तो निश्चित है मेरे बंधु, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा आपको। तो एक एक जन तक हमको ले जाना है इस संदेश को। क्यों ले जाएंगे? कि एक एक हिंदू को जानना होगा कि वो आत्मा है। यहाँ से शुरुआत करेंगे ना। गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन गीता पढ़ते हैं मरने के समय पढ़ेंगे, जीने के समय पढ़ेंगे, लेकिन मैं आत्मा हूँ ऐसा जीने वाला कौन हिंदू होगा? खोजिए। और कौन गुरु होगा जो अपने को आत्मा जानता हो, जो न मरता हो न मारने वाला होता हो? बात समझ में आती मेरी? आत्मा हो के हम नहीं जीते हैं ना। ख्याल में बात आ रही? आत्मा हो के नहीं जीते, क्या हो के जीते हैं? क्या हो के जीते हैं आप? आत्मा नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? देखो, ये गंभीर बात है। आप सोचोगे मैं कुछ बात कह रहा हूँ, मैं बात नहीं कह रहा हूँ। जिस दिन तुम आत्मा होते तो तुम देह होते ही नहीं होते। इसलिए भगवान ने हमको समझा दिया, शुरू में बताया, गीता का अध्ययन करिए। भगवान ने बताया दो ही प्रकार के लोग हैं। एक कौन है? एक आसुरी है और एक दैवी संपदा के लोग। आसुरी कौन है? असुर कौन है? जो देह को ही मानता है कि मैं देह हूँ। और दैवी संपदा का व्यक्ति कौन है? जो देह से पार है। इसलिए हमने सारी धरती के लिए एक आदर्श रखा, हमारे गुरुदेव। देखो, देह से पार होना एक बात है और बिल्कुल देहातीत हो जाना ये बड़ी विचित्र बात है। तो शुरुआत करो आप। उपासना से हम शुरू करते हैं, साधना में पहुंचते हैं, और यदि साधना का सत्य आप समझो तो मैं देह नहीं हूँ, यही तो होगा। जब मैं देह नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? इसको जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सनातन का मूल केंद्र है। लेकिन हम ऐसे जीते नहीं। हम कैसा जीते हैं? जहाँ भी समय मिलेगा, जहाँ भी कर्म का क्षेत्र आएगा, हम तुरंत देह हो जाते हैं, देह में उतर जाते हैं। साधना की दीक्षा छूट जाती है। और बोलो, यदि तुम देह नहीं होते तो कौन मरता? तुम मरते? बोलो, तब तो तुम अमर होते, नित्य मुक्त होते। तुमको बंधन होता? बंधन किसको है? आत्मा को। बंधन किसको है? लेकिन हमको पता नहीं आत्मा का। तो आप भी वैसे ही हो जैसे संसार सब। वो भी ऐसे ही जीता है, आप भी वैसे ही बोलते हो कि मेरे उनमें क्या अंतर है। ये तो आप ही जान सकते हो ना। आप साधना में दीक्षित होकर के भी उसी प्रकार से जीते हो जैसे सामान्य आदमी जीता। तो इसलिए मैंने कल चर्चा किया था, सैद्धांतिक पक्ष होगा और साधनात्मक पक्ष होगा, और अब हम जो चर्चा करें वो प्रसारात्मक पक्ष है। तो प्रसार के लिए हमको यज्ञ की जो विधि है उस विधि के अनुसार जीना होगा। और
विश्व धर्म के अब आपसे हम पूछें और फिर यहाँ पर हम पूर्ण कर देंगे। अभी हमको फिर बैठना है, जलपान आदि करिए फिर बैठेंगे, समय थोड़ा कम है। तो विश्व धर्म के हमारे कोई एक सूत्र बोलो आप विश्व धर्म का, पहला सूत्र बोलिए। बोले कितने सूत्र हैं हमारे? नहीं बोले। और कौन पता है आपको? पता है? नहीं पता है? विश्व धर्म के कौन कौन सूत्र हैं बोलिए आप, बताइए। खड़े बोलिए, आप बोलो, सपना बोलो आप, 9 सूत्र बोलो आप, बोले 9 बोलिए, 9 बोलिए, 9 बोलिए, 9 बोलिए। 9 सूत्र कौन कौन बोलिए आप बोले, आप बोलिए, बोलिए 9 सूत्र बोलिए। पहला बोलो, चलो गौरक्षा की बात करते हो आप, बोलो पहला सूत्र। पहला सूत्र क्या होगा? विश्व धर्म के 9 एकात्मक सूत्रों का पहला सूत्र क्या होगा? पहला सूत्र क्या होगा? पहला बोलिए आप, हमारे ध्वजार्जुन के बोलिए आप, शास्त्री जी बोलिए पहला सूत्र, बोलिए बोलिए लुटोरा बोलिए, पहला सूत्र क्या होगा? हैं? भूल गए? पहला सूत्र बोलिए, सबको याद होगा, याद करिए। पहला सूत्र है, हाँ। दूसरा पहला सूत्र आप सबको बता दो आप। हाँ हाँ हाँ, और अच्छा चलो चलो चलिए। हाँ, हो गया। हाँ। देखो आप तैयारी करो, कक्षा में तैयार हो और संसार के सम्रांगण में जाना है, बोलो। हाँ, कितना हो गया गिन के बताओ। हाँ, एक होगा, हाँ एक है, 2, हाँ बोलो बोलो, 30, हाँ बस हो गया 9। बोले 9 कौन बता सकता है, बोलो आप बोलेंगे, बोलिए ललिता बोलिए 9 सूत्र बताइए कौन कौन है, बोले खड़ा होकर उधर बोलिए, ऐसे बोलते लोग सुनाइए, बोलिए बताइए। लजाने की जरूरत नहीं है, देखो लजाओगे तो कैसे पढ़ोगे आप, लजाने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले पहला, सबका धर्म एक है, हाँ सबका परमात्मा एक है, सबका पिता एक है, पिता नहीं, हाँ सबका परमात्मा एक है और सब परम धर्म एक है और सबका गुरु एक है। बोले आप, बोले कौन बोलेगा, बोले हरिजा बोले, बोले 9 सूत्र बताइए। तू बोलो, सारिका तू बोलो, बोलो बोलो, भूल जाएंगे, बोलो। देखो कौन पूरा बैठता, किताब में देखिए, किताब नहीं लाए ना, किताब देखिए, तू बोलो, पढ़ के बोलो। परमात्मा का परम लक्ष्य एक है, परमात्मा का परम धाम एक है, सबका परमात्मा एक है, सबका परम गुरु एक है, परमात्मा का परम ज्ञान एक है, परमात्मा का परम धाम एक है, परमात्मा का परम नाम एक है, परमात्मा का परम पद एक है, वसुधा विश्व परिवार एक। देखिए एक तो ये इसको रटना है ना, है रट लेंगे और बोल देंगे, बोलोगे और रटा हुआ बोल दोगे, है ना, बुद्धि में बैठ जाएगा। परमात्मा का देखो, जब आप बोलते हो कि मानव का परम धर्म एक है,
तो धर्म का ख्याल आया? क्या एक है? परमात्मा का ख्याल आया? जो एक है उसका ख्याल आया? नहीं ख्याल आया। जब आप बोलोगे कि सबका धर्म एक है तो उस एक का ख्याल आना चाहिए ना। जब आप बोलोगे कि सबका लक्ष्य एक है तो उस एक का ख्याल आना चाहिए ना। जब आप बोलोगे कि सबका गुरु एक है तो उसका ख्याल आना चाहिए ना। यदि आप वो ख्याल नहीं आता है तो भीतर से कैसे खिला होगा? तो हो सकता है कि आप बाहर रट करके भी बोल सकते हो, लेकिन ये यात्रा रट के बोलने की नहीं है, ये भीतर समझने की भी है। यदि नहीं समझोगे आप तो केवल रटोगे, केवल बोलोगे और वक्ता हो जाओगे, बड़े ज्ञानी कहलाओगे, लेकिन रहोगे घोर अज्ञानी। तो हम आपसे क्या चाहते हैं? भीतर में जानिए भी उसको। और जब आप बोलते हैं कि एक है तो वो एक का स्मरण भी होना चाहिए। जब आप बोलते हो कि ये सारी जो वसुधा है, हमारा विश्व परिवार एक है, तो कैसे पता लगेगा कि एक है? कैसे पता लगेगा? जब हम अपने भीतर में उस चिन्मय भाव में होंगे तभी हमारा ये परिवार एक होगा ना। तभी तो सबका लक्ष्य एक होगा, तभी तो सबका गुरु भी एक होगा, तभी तो सबका नाम भी एक ही होगा। उस परम प्रभु को बताने वाला जो नाम है तभी वो एक होगा। तो क्या बताना चाहता हूँ कि जो आप बोल रहे हो उसके भीतर जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उस अनुभव में भी हमको उतरना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। नहीं तो ऐसा कोई पढ़ने से कि हाँ 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 9 है, 9 तो है, इतना है, इतना है, उसमें कोई लाभ नहीं। वो तो गधैया गोल का जो लड़का है ना, वो भी पढ़ देता है, उसके सामने होगा तो बोल देगा। क से कबूतर है, क से उसको पता भी नहीं, न क का पता है, न कबूतर का पता है, कुछ पता नहीं होता। तो पता होना चाहिए। तो विश्व धर्म के कितने सूत्र होंगे? कितने सूत्र होंगे? विश्व धर्म के 9 एकात्मक सूत्र हैं। इन 9 का हमको स्मरण, पहली बात इतनी है, विश्व धर्म के 9 सूत्र का हमको स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए। उसका भाव क्या है ये भी पता होना चाहिए, और शब्दों में जो वो चीज़ कही जा रही है उसका मतलब क्या है ये भी पता होना। शेष पे हम लोग बात करेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और ख्याल रखिए, अभी आएंगे तो हम फिर पूछेंगे, है ना, हम पूछेंगे कि 9 हमारे सूत्र क्या होंगे और उनका मतलब क्या होगा, ये हम पूछने वाले हैं।